नमस्कार जी। आज गांव काछवा जिला करनाल अपने गांव में सैनिटाइजर दवाई का छिड़काव किया गया और साथ ही मास्क भी बांटकर लोगों को जागरूक भी किया गया और गांव में ठीकरी पहरा लगाया रात दिन का। बात करें सरपंच अजय कुमार जी की, अपनी गांव की रक्षा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे सेवा में खड़े रहते हैं और गांव को परिवार की तरह प्यार करते हैं। गांव में जरूरतमंदों की बात करें, उनको राशन पहुंचाया गया घर घर जाकर। दूसरी तरफ 5 डिपो होल्डर भी चेक किए गए। पंचायत मेंबर सदस्य द्वारा राशन बंटवाया गया। अपनी मौजूदगी में सरपंच अजय कुमार जी ने ठीकरी पहरे पर लगे जो व्यक्ति उनको सम्मानित किया गया माला व पुष्प देकर। देखते रहे खास रिपोर्ट राजू राणा व पूनम देवी के द्वारा। सरपंच अजय कुमार जी ने इन गरीबों को क्या क्या दिया, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। ये गांव की ग्रामीण जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये किसने दी, क्या क्या दिया राशन में? गांव के सरपंच जी ने राशन दिया ये आटा। और जी? और 2 बार ले गए जी, 10-10 किलो। बार ले गए? एक बार पहले, एक बार है। अच्छा जी। और ये राशन दिया सरपंच ने जी एक बार। पहले भी कुछ दिया? पहले भी आटा दिया, तब भी आटा दिया जी। सरपंच ने दिया, पहले भी आटा दिया, अभी भी आटा दिया। ये सरपंच ने दिया था, पहले भी 10 किलो दिया था, अभी भी 10 किलो दिया। तो देखा आपने किस तरह जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं सरपंच अजय कुमार जी और ठीकरी पहरे पर बैठे उन व्यक्तियों को सम्मानित किया पुष्प देकर व माला पहनाकर, जो ठीकरी पहरे पर काफ़ी दिन से गांव का शौक कर रहे हैं। वहीं पर सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया फूल माला पहनाकर। देखते रहे खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत काछवा पूरी पंचायत की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद। और आपकी पंचायत, आप पूरा गांव आपका शुक्रगुजार है। आप सभी ने निस्वार्थ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके निस्वार्थ सेवा करी। और जब तक डीसी साहब या सरकार का आदेश है तब तक रिक्वेस्ट आपसे करते रहना। बस कीर्तन मंडल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पूरी पंचायत की तरफ से कि भी जगदम्बा कीर्तन मंडल ने इस नाके पर, और ये पड़ोसी है यहाँ पर और हमारे पंचायत मेंबर हैं, इनके साथ मिलकर पूरा तहे दिल से सेवा करी है गाँव की। और मैं पूरे तहे दिल से पूरी पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाँव की सेवा में भागीदारी लेते रहें। के साथ आगे भी गांव पे कोई दुख सरपंच की क्या मेरे यार पाए ना कितने हमारे नमस्कार। हरियाणवी बोली एक्सप्रेस पहुंचा है गांव काछवा के अंदर, जो कि जिला करनाल में पड़ता है और हल्का भी करनाल ही है। तो आइए मिलाते हैं गांव के सरपंच श्री अजय कुमार जी से। हमें बताएंगे जो इन्होंने अपने गांव के अंदर जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी आज पूरे भारतवर्ष के अंदर है,
इससे बचने के लिए इन्होंने अपने गांव के अंदर क्या करी अजय कुमार जी से। जी सबसे पहले हरियाणवी बोली एक्सप्रेस का आपको स्वागत है। जी हमें बताएं आपने अपने गांव के अंदर क्या क्या उपाय किए हैं जो ये इस महामारी से बचने के लिए। ये कोरोना की जो महामारी है ये बहुत ही भयंकर है, पूरे वर्ल्ड में है और पूरे वर्ल्ड में इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये पहल की है लॉकडाउन की, और लॉकडाउन का उन्होंने जो बढ़िया तरीका था, सबसे बढ़िया तरीका है इस बीमारी के बचाव से। इस बीमारी भयंकर बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन ही एक सबसे अच्छा तरीका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि लॉकडाउन शुरू किया, और लॉकडाउन से ही हम आज तक जितने मरीज हैं वो सबसे कम है वर्ल्ड में, हमारे हरियाणा हमारे देश में भी जी बहुत कम है जनसंख्या के हिसाब से। तो आपने अपने गांव को किस तरह से सुरक्षित कर रखा है? और सुरक्षित ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी उनके भी आदेश है कि भी लॉकडाउन का पालन किया जाए। हमने उन्हीं के आदेश के अनुसार अपने गांव में लॉकडाउन कराया। दुकानें सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सुबह सुबह खुलती है, उसके बाद बंद। और गांव लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस भी आती है, पुलिस प्रशासन का भी हम सहयोग करते हैं, तब हमारे गांव की जनता भी मतलब पुलिस प्रशासन का सहयोग करती है और कहते हैं कि भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हम सब, कि भी लॉकडाउन का पालन करके ही बचा जा सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिपो पर जिसका राशन आता था सभी को 2 बार, पहले आटा और अब 14-15 तारीख को गेहूं दी है, बिल्कुल फ्री दी है। और 500 रुपये जनधन, जिस लेडीज का जनधन खाता है 0 बैलेंस वाला, उसमें 500 रुपये पर लेडीज के आ रहे हैं और आगे भी सरकार देगी। और जिनके पास गांव डिपो से राशन नहीं मिलता उनका सहयोग कुछ गांव वाले भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जिसके पास डिपो से राशन नहीं मिलता उसको आटा हम दे रहे हैं। एक बारी खत्म हो जाता है तो हम उसको कहते भी दोबारा ले जाना। कोई गांव में ठीकरी पहरा, और हमारे गांव में हमने जितने भी नाके हैं सभी पे ठीकरी पहरा लगाया हुआ है। बिल्कुल सभी आने जाने वालों को रोक के चेकिंग करके और सैनिटाइज, उनके हाथ सैनिटाइज करके फिर गांव से गुजारा जाता है। जो ग्वांड के आसपास के आने जाने वाले हैं और गांव के पंच। आपने कितनी बार गांव में छिड़काव किया? हमने एक बार अल्कोहल का छिड़काव किया और अब दूसरी बार सैनिटाइज का स्प्रे ट्रैक्टर के द्वारा करने जा रहे हैं। और ठीकरी पहरे हुए गाँव के सेवादार आदमी हैं, लड़के हैं, और जगदम्बा कीर्तन मंडल है, शक्ति क्लब है और गांव का जो पंचायत है वो सभी, कुछ आदमी दिन में पहरा देते हैं, कुछ आदमी रात को पहरा देते हैं, सारी रात 24 घंटे का पहरा लगा हुआ है। अभी आज तक भी हमारा पहरा जारी है। जी जी, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, इन्होंने अपने गांव के अंदर ठीकरी पहरा लगवाया और सैनिटाइजर से छिड़काव भी किया और जी अन्य अपने गांव के अंदर उपाय किए इस महामारी से बचने के लिए। जो भी आने जाने वाले, तो ये जो गांव में डिपो पे सरकार का आटा आया है ना, ये पहले इनका स्टॉक चेक कर रहे हैं। स्टॉक चेक करके फिर इसको बंटवाएंगे लाइन में डिस्टेंस पे खड़ा करके, आदमी को बिल्कुल दूरी पे खड़ा करके आराम से सबको बंटवाएंगे। साथ में पंचायत मेंबर होगा, साथ में बैठ के। और सरकार की इस बार ये स्कीम है कि इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री बांटा जाएगा। आपकी बार ये डबल है या सिंगल, जैसे पीछे सरकार कह रही है, इस बार 2 बार राशन दिया जाएगा? ये देखो अब एक बारी का तो आ गया, अगर सरकार दोबारा भेजेगी तो दोबारा भी ऐसे ही लाइन में बिल्कुल आराम से पास में बैठ के बंटवाएंगे। तो डिपो पर सैनिटाइजर वगैरह इसके कोई? डिपो पर सैनिटाइजर भी रखेंगे और मास्क भी रखेंगे, डिपो वाले को भी मास्क देंगे। और जो राशन लेने वाले हैं उनके पास मास्क नहीं होगा उनको भी मास्क देंगे, बांटेंगे सब। तो गांव वालों से क्या अपील करेंगे कि लाइन में आएं या? गांव वालों से अपील करेंगे बिल्कुल आराम से बारी बारी सर लाइन में खड़े होके अपना राशन ले और राशन लेके प्यार से सिर्फ सीधा अपने घर से आए और अपने घर ही वापस चले जाए। जैसे कई बार 2-2, 3-3 व्यक्ति आते हैं घर से, तो उसके लिए क्या उनको यह हिदायत है? मेरी गाँव वालों से यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील है
कि भी एक ही आदमी घर से राशन लेने आए तो सिर्फ एक ही आदमी आए और अपना राशन लेकर सीधा घर जाए। ठीक है, धन्यवाद सरपंच साहब।